आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरीके से इफेक्टिव और इनइफेक्टिव कैलकुलेशन होती है। तो हेज्ड आइटम पे मान लो हमें नुकसान हुआ 5000 का, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पे गेन हुआ 4500 का। तो कैश फ्लो हेज में ये बोला जाता है कि अप टू द वैल्यू ऑफ मूवमेंट इन हेज्ड आइटम की, हेज्ड आइटम पे जितनी मूवमेंट हुई है 5000 के लॉस की, 5000 के लॉस तक की उम्मीद है कि हेजिंग इंस्ट्रूमेंट हमें 5000 तक का गेन दे दे। 5000 से कम का भी गेन देता है तो भी कोई बात नहीं, हमारा एक्सपोजर मिनिमाइज हो गया, रिस्क कम हो गया है, हम इसे इफेक्टिव मानेंगे। तो गेन हुआ 4500 का, ये सारा का सारा बैलेंस हम रिकॉर्ड करेंगे OCI में, एक फाइनेंशियल एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि अगर इसी इंस्ट्रूमेंट को दोबारा रीमेजर करते और हमें ये पता लगता कि हमें एक तरफ नुकसान हुआ है 5000 का और इंस्ट्रूमेंट ने इस बार थोड़ा अच्छे से बिहेव किया और हमें 5300 का गेन दे दिया, तो हम कितना गेन OCI में लेके जाएंगे और कितना गेन हम PNL में लेके जाएंगे। उसमें ये होता है कि जो मूवमेंट हुई है हेज्ड आइटम पे, हेज्ड आइटम में मूवमेंट हुई है 5000 तक की, 5000 तक के गेन को हम OCI में लेके जाएंगे। उसके बियॉन्ड अगर ये बिहेव करता है इंस्ट्रूमेंट, उस पोर्शन को हम इनइफेक्टिव मानते हैं और उसे हम PNL में लेके जाएंगे। तो हेज्ड आइटम होता है कोई करेंसी, कोई कमोडिटी, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट होता है फॉरवर्ड्स या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट पे बेस्ड है। इन दोनों में हेजिंग रिलेशनशिप है तो हम हेज अकाउंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि ये आपस में सेट ऑफ होंगे और जब हम हेज अकाउंटिंग इस्तेमाल करते हैं तो हम इन्हें सेट ऑफ करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि 3 तरह की हेज हैं, पे वैल्यू हेज, कैश फ्लो हेज, नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। पे वैल्यू हेज का डिफरेंस हमेशा PNL में जाता है, कैश फ्लो हेज का और नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन के डिफरेंस को हम मेजर करते हैं कि कितना पोर्शन इफेक्टिव है, कितना पोर्शन इनइफेक्टिव है। इफेक्टिव पोर्शन हमेशा OCI में जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, और इनइफेक्टिव पोर्शन जाएगा PNL में।